अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम सैयद मोहम्मद चैनल पर बहुत बहुत खुश आमदेद स्वागत है। जो नए वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। बीपीएससी टीआरई 3.0 भर्ती को लेकर एक बहुत ही बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। आपको पता है कि टीआरई 3.0 का जो विज्ञापन था उसे अब तैयार भी किया जा रहा है, क्योंकि आपको पता है कि अगस्त में ये बहाली शुरू हो जाएगी। उसको लेकर अलग अलग तरीके से अपडेट निकल कर आ रही है। एक बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है NIOS वालों को लेकर। तो क्या है अपडेट, ये फॉर्म कब से भरा जाएगा, कितनी सीटों पर बहाली होगी, मैं आपको इस वीडियो में आज पूरी की पूरी जानकारी दूंगा। तो अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। यहाँ पे आप देख सकते हैं बीपीएससी टीआरई 3.0 भर्ती। आपको पता है कि टीआरई 1 कंप्लीट हो चुकी है, टीआरई 2 भी कंप्लीट हो चुकी है। अब जो काम शुरू हो चुका है, टीआरई 3 का काम शुरू हो चुका है। क्योंकि आपको पता है कि के पाठक साहब ने पहले ही बताया था कि ये बहाली जो शुरू होगी आपकी अगस्त के मंथ में बहाली शुरू हो जाएगी। तो उसमें कुछ सीट पर बढ़ोतरी भी की गई है, क्योंकि आपको जो पहले अपडेट मिली थी पेपर के कटिंग के जरिए कि लगभग 70,000 सीटों पर बहाली होगी, बट उसमें थोड़ा सा और बढ़ोतरी की गई है, कुछ सीट और बढ़ा दी गई है। तो क्यों बढ़ाया गया और कितनी सीटों पर बहाली होगी मैं आपको इस में जानकारी दूंगा। देखिए, आपका जो फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा भरना, फॉर्म जो स्टार्ट होगा वो जून और जुलाई के मंथ से आपका फॉर्म भरना शुरू हो जाएगा और अगस्त में एग्जाम लिया जाएगा। आपको माइंड में बैठा लेना है। तो जो बच्चे टीआरई 1 में सिलेक्ट नहीं हुए, टीआरई 2 में सिलेक्ट नहीं हुए, तो उनके पास सिर्फ और सिर्फ लास्ट चांस है। अगर आप 3 में सिलेक्ट नहीं होते हैं तो फिर आपको मौका नहीं मिलेगा, इसलिए आपको मेहनत ज्यादा करना पड़ेगा। अभी से आप मेहनत कर लीजिए, क्योंकि आपके पास सिर्फ और सिर्फ 5 से 6 मंथ ही टाइम बचा है। तो आपका जो फॉर्म भरा जाएगा वो फॉर्म जून या फिर जुलाई से फॉर्म भरना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि अगस्त में आपका एग्जाम लिया जाएगा और सितंबर में रिजल्ट को जारी कर दिया जाएगा टीआरई 3.0 का। देखिए, टोटल सीट आपको पता है कि टोटल सीट जो आपको अपडेट मिली थी कि 70,000 सीटों पर बहाली होगी, बट 70,000 सीटों पर बहाली नहीं, 10,000 और भी ऐड कर दिया गया, यानी कि लगभग 80,000 सीटों पर बहाली होगी। 3.0 में, टीआरई 3.0 में जो बहाली होगी 80,000 सीटों पर बहाली होगी। अब जो सबसे बड़ी अपडेट ये है कि NIOS वाले को मौका मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, क्योंकि आपको पता है कि NIOS वाले जो दर दर भटक रहे हैं, दर दर ठोकर खा रहे हैं, पटना हाई कोर्ट पहुंच रहे हैं, यानी कि सुप्रीम कोर्ट पहुंच रहे हैं, हर जगह वो लोग दौड़ रहे हैं कि मुझे किसी तरीके से भी इंसाफ मिले, बट अभी तक वो लोगों को किसी तरीके से इंसाफ नहीं मिला। अब जो बात यहाँ पे ये है कि टीआरई 3.0 में क्या उन्हें मौका मिलेगा, तो देखिए अभी वैसा कोई भी नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया, बट अंदर के सूत्रों के मुताबिक जो अपडेट निकल कर आ रही है कि 3.0 में भी उन्हें मौका नहीं मिलने वाला है। तो आपको माइंड में बैठा लेना, अभी कोई ऑफिशियल लेटर जारी नहीं किया गया, ऑफिशियल लेटर के जरिए नहीं बताया गया है कि आपको मौका मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, बट ये है कि अंदर के सूत्रों के मुताबिक जो अपडेट निकल कर साफ साफ यही आ रही है कि NIOS वाले को 3.0 में भी मौका नहीं मिलने वाला है। तो जो NIOS वाले कैंडिडेट हैं वो सही तरीके से आपको तैयारी करते रहना है, क्योंकि आपको अगर मौका नहीं मिलता है तो आपको फिर से बीएड या डीएलएड का कोर्स करना पड़ेगा, क्योंकि आपने गलती से तो कोर्स आप कर लिया, 18 महीने का आपने कोर्स कर लिया और कोर्स करने के बाद आप फंस गए हैं, क्योंकि आपको टीआरई 2 में आपको बाहर कर दिया गया था। आपने एग्जाम भी दिया, एग्जाम में रिजल्ट भी निकाल लिया, फिर भी आपको बाहर कर दिया गया। तो बिहार सरकार किसी को कभी भी कुछ भी कर सकती है, इसलिए अंदर के सूत्रों के मुताबिक यही है कि आपको मौका नहीं मिलेगा। अब जो यहाँ पे है कि टीआरई 3.0 में किसे मौका मिलेगा, क्वालिफिकेशन आपकी क्या होनी चाहिए और अदर स्टेट वाले को मौका मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। देखिए, क्वालिफिकेशन की अगर मैं बात करूं तो आपके पास बीएड या फिर डीएलएड की डिग्री होनी चाहिए। अगर आपकी बीएड की आपके पास डिग्री है तो आप 6 to 8 के टीचर्स बन सकते हैं, 9 to 10 के टीचर बन सकते हैं और 11 और 12 के आप टीचर बन सकते हैं। बट अगर आपके पास डीएलएड की डिग्री है तो सिर्फ और सिर्फ 1 to 5 के आप टीचर्स बन सकते हैं, प्राइमरी की टीचर्स बन सकते हैं। तो आपको यही याद रखना।
दूसरी में ये है कि आपके पास सीटेट या फिर स्टेट क्वालिफाइड होना चाहिए। तो जो बच्चे अभी सीटेट का एग्जाम देने जा रहे हैं 22 जनवरी से जनवरी के मंथ में, तो आपको अभी से मेहनत ज्यादा करना है और हर हाल में आपको सीटेट निकालना है, और सीटेट निकालने के साथ साथ और स्टेट निकालने के साथ साथ आपको अच्छा नंबर भी लाना है, क्योंकि कुछ टीआरई 2 में जिनका 90 से कम नंबर था उनको बाहर भी किया गया है। तो आपको माइंड में ये भी बैठा लेना है कि सीटेट तो क्वालिफाइड करना, अच्छे नंबर से क्वालिफाइड करना। सीटेट या फिर स्टेट अगर आपके पास दो में से एक किसी की डिग्री है तो आप एलिजिबल हैं टीआरई 3.0 की। तो सबसे पहले आपके पास बीएड या फिर डीएलएड की डिग्री होनी चाहिए, उसके साथ साथ आपके पास सीटेट या फिर स्टेट की भी डिग्री होनी चाहिए। अगर आपने सीटेट या स्टेट अगर आप क्वालिफाइड हैं या फिर आप 2024 में एग्जाम देने जा रहे हैं जनवरी के मंथ में, तो आप फिर एलिजिबल हो जाएंगे टीआरई 3.0 की। दूसरी बात यह है कि अदर स्टेट के फॉर्म भर सकते हैं, तो बिल्कुल फॉर्म भर सकते हैं। जिस तरीके से टीआरई 1 में फॉर्म भरा, जिस तरीके से टीआरई 2 में फॉर्म भरा, उसी तरीके से आप टीआरई 3 में भी फॉर्म को भर सकते हैं। बट बशर्ते कि आपको अभी से मेहनत करना पड़ेगा सभी कैंडिडेट को, और खास करके सीटेट और स्टेट वाले आप मेहनत ज्यादा कीजिए। आपको सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइड नहीं होना, सीटेट और स्टेट निकालना नहीं है, साथ में आपको अच्छे नंबर से निकालना है, क्योंकि अगर आपने कम नंबर से निकाला तो शायद आपको भी बाहर कर दिया जाएगा। आपको माइंड में ये बैठा लेना। तो ये थी आज की काफी इंपॉर्टेंट वीडियो टीआरई 3.0 को लेकर, क्योंकि काफी लोगों का मैसेज आ रहा था कि मोहम्मद भाई बताइए टीआरई 3.0 में बहाली को लेकर अपडेट निकल कर आई कि नहीं। तो आखिरकार अपडेट निकल कर आ गई और सीटों में बढ़ोतरी की गई है। लगभग 80,000 पदों पर बहाली की जाएगी, क्योंकि आपको पता है कि अभी काफी टीचर्स जो है वो बहाली से रिजाइन दे रहे हैं। इसी वजह से सप्लीमेंट रिजल्ट हो या फिर सेकंड मेरिट लिस्ट ज्यादा आने की आशंका है, और टीआरई 3 भी ज्यादा पदों पर बहाली हो, क्योंकि अक्सर टीचर जो है वो रिजाइन दे देकर किसी वजह से वो छोड़ रहे हैं। तो ये थी आज की वीडियो। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें और दोस्तों तक वीडियो को जरूर शेयर करें। ये थी आज की वीडियो।